हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे और सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको आपका बर्थ डेट और नाम से चार्ज करके दिए जाते हैं। AAA क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स विद सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में हो, नेक्स्ट 7 डेज में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाता है। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, दोनों चैनल पे और इंस्टा पे, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है और ना ही आपको मैसेज करना है इंस्टा पे और ना ही ईमेल आईडी पे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन चेक कर लेते हैं, क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे यूवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन। 9 ऑफ पेंटाकल्स। करंट में आप सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस नजर आ रहे हो। और आपने जैसे कि डिसाइड कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन आप अपने साइड से अब जो कि इस पर्सन के लिए कभी भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया है, इस रिश्ते में नाराज किया है और आपके हर एक उम्मीद तोड़ने के बाद अब आपको लगने लगा है कि बस बहुत हो गया। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो, इवन अब आपको सही गाइडेंस प्रॉपरली कोई कर रहा है, इस रिश्ते से आपको क्यों बचना चाहिए इस वजह से, ठीक है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव एनर्जीज आपने इस रिश्ते में झेली है। करंट में भी तकलीफ होती है, जब जब याद आता है इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है, कि नींद नहीं आती, परेशान रहते हो, रात को 2-3 बजे आपका नींद टूट जाता है और जैसे कि बर्डन आ रहा है करंट में इस रिश्ते का आपके ऊपर, ठीक है। यस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन और आपके पर्सन के साइड से ईगो वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा आपको फील हो रही है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आपके पर्सन का शादी अभी फिक्स हुआ है और आपको अभी रिसेंट में कल या परसों या तो अगले या तो पिछले 8-10 दिनों में किसी ने बताया है कि अब वो पर्सन शादी करेगा, अब वो तेरे पास नहीं आना चाहता, प्लीज तू उससे दूर रहे, अगर तू बात करेगी तो और ज्यादा तुझे तकलीफ ही होगी और टॉर्चर ही होगा, और जो कि उसके घर वाले भी तुझे गलत सलत बातें सुनाएंगे। तू कुछ भी करने के लिए जाएगी फिर भी तुझे ही गलत समझा जाएगा, इवन ब्लेमिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी आपके ऊपर, ऐसा कोई आपको समझा भी रहा है, ठीक है। आपने जैसे कि इस पर्सन के लिए एफर्ट्स तो पहले लगाए, लेकिन इनके घर वालों ने आपको सुनना भी पसंद नहीं किया है, ठीक है। इनके घर वालों ने सिर्फ अपने बच्चे को समझाया है जो समझाना है। और अब करंट में आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि आपके पर्सन अब अपने घर वालों के मर्जी से चल रहे हैं। अब इनको ना तो आपका प्यार दिखाई दे रहा है, और अगर दिखाई दे भी रहा है तो ये पर्सन बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने आने के बाद आपने डिसाइड कर लिया है जैसे कि सेल्फ लव करना है। अब ना तो आप इस पर्सन के लिए रो रहे हो, कुछ भी नहीं, बस इतना है कि नींद नहीं आती है, आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, आप इतनी जल्दी इस पर्सन को माफ नहीं कर सकते और ना ही इसे भुला सकते हो। ये करंट एनर्जीज आपके रिश्ते की, ठीक है। आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सच में ये पर्सन ऐसे ही है, या तो ईगो में है या तो घर वालों की मर्जी से कर रहा है। आपके पर्सन आपको ये क्लियर कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये बात आपको बार बार फील होती है क्योंकि डे ड्रीमिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब चाहते भी हो कि इनके बारे में सोचना नहीं है, फिर भी इनकी याद आ ही जाती है, इनकी इल्यूजन्स, इनकी इमेज आपको दिखती रहती है, सडनली आप फ्लैशबैक में चले जाते हो। ये आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप रो नहीं रहे हो इस पर्सन को वापस पाने के लिए, ठीक है। अब आपने मान लिया है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट है, इस तरह से आपका माइंडसेट बन चुका है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज है, ये एनर्जी जिनसे रेजोनेट हुई है। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है, क्या इस सिचुएशन से आपके पर्सन करंट में खुश है, और क्या आपको जो फील हो रहा है क्या वो सच है, चेक कर लेते हैं। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए।
आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। या यस, आपके पर्सन करंट में मिसिंग एनर्जीज है, बहुत ज्यादा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस जैसे आपको है, आपके पर्सन का भी बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और नहीं सोते ये पर्सन, कल रात भी ये पर्सन ओवर थिंकिंग की वजह से सोए नहीं थे, और करंट में भी इस पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको आपसे बात करना है, बस आपसे मिलना है। आप कुछ भी बोलो, कितना भी इनके ऊपर ब्लेम करो, और कितना भी इनको कहो कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ये कभी आपसे प्यार नहीं करता था, मिसयूज करके भाग रहा है आपकी जिंदगी से। आप इनके ऊपर कितना भी ब्लेम करो, इस पर्सन को आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज हुई है। इन्होंने आपको लेकर जो क्विक डिसीजन लिया है, सडन आपसे मूव ऑन करने का फैसला लिया है, ये आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इनको आपका रोना दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चेंज तो है इस रिश्ते में। आपके पर्सन को पता है कि अगर इनका बिहेवियर इस तरह से बदलेगा तो आप तो यही सोचोगे, लेकिन इनकी एनर्जीज में है कि यस, मिलना है, आपको मिलकर कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है। नहीं जी पाते आपके बिना, और ये ना ही आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। अगर ये सच में आपसे मूव ऑन करके ऐसे अगर आपको बता रहे हैं ना कि प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए, और इनको मतलब अपने घर वालों की मर्जी से जो करना है करने दीजिए, लेकिन ये दिल से नहीं कह पा रहे। इनके दिल में जो है वो आपके सामने अभी तक आया ही नहीं है। बहुत कुछ छुपा कर रखा है इस पर्सन ने। कुछ तो है, या तो लालच आपके पर्सन का, या तो इनके घर वालों का आपको छोड़ने के पीछे, ठीक है। और इनके घर वालों ने इनका माइंड वॉश कर दिया है, और आपके पर्सन उनके एनर्जीज में फंस चुके हैं कंप्लीट, उनके बहकावे में आ चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन का माइंड वॉश करने के बावजूद आपके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड आप ही हो। ऐसे नहीं कि आपको भूलना इतना आसान है। सेम एनर्जीज है जो आप इस पर्सन को नहीं भुला पाते, तो ये पर्सन आपको कैसे भुला पाएंगे, और आपके अनकंडीशनल लव को कैसे भुला पाएंगे। इनको पता है कि कोई नहीं मिलेगा इनको जो आपसे जैसा प्यार करे। अट्रैक्शन आपका है, ट्रू लव आपके लिए है, इनको आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है। लेकिन अब ये जो आपको रूड एनर्जीज देना, इन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि आप चाहे कितना भी इनको आपका प्यार याद दिलाओ, या तो इनकी कस्में वादे याद दिलाओ, आपके पर्सन अब उनको याद नहीं करना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। जो रियलिटी है, आपके पर्सन एक पल के लिए भी आपके पास्ट को भी नहीं भुला पा रहे, और ना ही आपको भुला पा रहे, ठीक है। आपके साथ यस रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है, वो एनर्जीज भी आपके पर्सन के अंदर करंट में है, और जैसे कि चाह रहे आपसे फिजिकल होना। अभी यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का या तो एंगेजमेंट भी फिक्स हुआ है, रिश्ता भी अगले महीने में इनका शादी का डेट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। या आपको आज भी टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रह रहे हैं, आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, या आपको टच करना चाहते हैं, आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। अभी आज 1 या 2 दिन में ये पर्सन आपको फिजिकल का ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत इनको इरिटेट हो रहा है एक्चुअली, आप दोनों का फिजिकल नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, और पिछले 2 या 3 महीने से कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर इनका शादी भी फिक्स हुआ है, घर वालों ने इनकी मर्जी से, इनका घर वालों ने इनका अगर कहीं पे रिश्ता तय भी कर दिया है, इनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका पागलपन आपके लिए है, एडिक्शन आपके लिए है, और बस आप इनको जैसे कि आप इनकी जरूरत हो, और आप इनकी जरूरत कंप्लीट करो। ये आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपका प्यार अनकंडीशनल है, तो आपको वैसे ही रहना चाहिए। आप क्यों इस पर्सन को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, इन्होंने कभी आपके साथ फिजिकल किया ही नहीं, और आप इनको अब जानबूझकर मजबूर कर रहे हो, तरसा रहे हो फिजिकल के लिए। तो ये आपकी गलती इस पर्सन को दिखाई दे रही है। तो जितना आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको मना कर रहे हो, उतना आपके पर्सन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, और ये अपना ये स्ट्रेस टेंशन किसी के भी ऊपर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है इनके घर में, और मेन रीजन है कि आप इस पर्सन से जो कि इनको अभी इनसे मिलने के लिए मना कर रहे हो। आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने बोला कि आपने डिसाइड किया है कि आपको सेल्फ लव करना है, और अब आपको इस पर्सन से दूर रहना है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि है।
तो अगर आप इनको इसी तरह से अवेलेबल रहोगे तो ये पर्सन तो कभी आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो इसी वजह से या तो आपको किसी ने ऐसा दिमाग दिया है कि आप अब इस पर्सन को इग्नोर करो, मत करो इनसे बात, कुछ मत करो, तो आप वही कर रहे हो। आप इनको ना तो फिजिकल होने देना चाहते हो, जरूरत आपको भी है, मिसिंग एनर्जीज आपके साइड से भी है, लेकिन अब आप इस पर्सन को माइंड गेम खेल रहे हो। मतलब जिस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, आप भी अब इनको इसी तरह से याद दिलाना चाहते हो कि ये आपकी वैल्यू समझे, कि अगर सच में आप दोनों का हमेशा के लिए नो कांटेक्ट बन जाएगा, अगर ये सच में किसी और को अपना लेंगे, तो आपके पर्सन को हमेशा इसी तरह से तरसना पड़ेगा। इवन आपको भी तरसना पड़ेगा, लेकिन जब तक कि आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे, आपके पर्सन को ये रियलाइज नहीं होगा। और अभी तक अगर इनका शादी नहीं हुआ है तो यही टाइम है आपके पर्सन को सबक सिखाने का कि क्या कुछ हो सकता है आप दोनों का हमेशा के लिए दूर होने से। आपके एनर्जीज में ये है, और आपके पर्सन को एनर्जीज में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब इनको करंट में आपका प्यार भी सेल्फिश लग रहा है कि आप भी वैसे ही हो जैसे कि बाकी सब है, हर किसी को अपना मतलब है, और आप भी अपने मतलब से इस पर्सन से जुड़े हुए थे, और अब ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर रहा, या तो ये पर्सन अब जो कि आपको रूड एनर्जीज दे रहा है, तो आपने यकीन कर लिया कि ये तो सच में आपसे नफरत करता है, इसका कोई प्यार नहीं था। 5 साल 6 साल इस पर्सन ने आपके वेस्ट कर दिए हैं, और आपको सच में ये सच लग रहा है कि आप इनको माफ कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आपसे शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। आपको लगता भी था कि ये पर्सन बदलेंगे, आपका प्यार इस पर्सन को बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जेलसी बहुत ज्यादा आपके पर्सन के अंदर। आपका सेल्फ ग्रोथ, या तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इस पर्सन के बिना जीने की जो कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन से नहीं बर्दाश्त हो रहा, ठीक है। अभी आपको कुछ भी करके हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि करंट में भी इस पर्सन को आपके साथ लॉन्ग लाइफ तक रहना है, लेकिन आपको अपनाएंगे इस एनर्जीज को आपके पर्सन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि ऐसा कर सकते हैं। जो कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो आपके लिए लड़ सकते हैं, अपने घर वालों से भी, आपके घर वालों से भी, और ये आपको अपना सकते हैं उन सब के अपोजिट जाकर। ये एनर्जीज होने के बावजूद इतनी ब्लैकिश एनर्जीज है यहाँ पे कि आपके पर्सन मतलब जो पॉजिटिव है उसको ये खुद ही नेगेटिव कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर करके। ये ब्लैकिश एनर्जीज, ये नेगेटिव एनर्जीज ये खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, इसके साथ वो होगा, मम्मी के साथ वो, पापा के साथ वो, आपके घर वालों के साथ वो, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव एनर्जीज, बहुत कुछ बुरा होगा। अगर ये आपको अपनाएंगे तो कोई आपको चैन से जीने नहीं देगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में महसूस हो रही है, इस वजह से इनकी स्ट्रेंथ टूटती है, और जो कि इनका सर झुका हुआ है। मतलब ये अपनी नजर में उतर चुके हैं पर्सन, कि इतना ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर ये सिर्फ ओवर थिंकिंग से भी बचेंगे फिर भी सब कुछ अच्छा हो सकता है आपके रिश्ते में, ये आपके पर्सन को पता है। एक ही डिसीजन ये बार बार सोचते रहते हैं। अभी सोचेंगे कि कोई नहीं, अगर मैं इसके बिना नहीं जी सकता तो मैं क्यों अपने घर वालों की बात सुन रहा हूँ, मुझे मेरे पर्सन को अपनाना है। और दूसरे पे ये सोचते हैं कि जैसे मैंने बोला, नेगेटिव एनर्जी सोचते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा और सब कुछ खराब हो जाएगा, और किसी के साथ, किसी की जान के साथ खेलने से बेटर है कि अपने प्यार से दूर रहा जाए। मतलब कि इस वक्त सोच रहे हैं आपसे दूर रहे ना, मतलब अपने आप को ये पनिशमेंट दे रहे हैं, अपने साथ जाती कर रहे, अपने साथ अपने आप को सजा दे रहे ये पर्सन आपसे दूर रहकर। अभी भी दिल है मिलने का, या तो ये कहीं पे ट्रैवलिंग में दिखाई दे रहे हैं, या तो कहीं पे जाने वाले हैं, और इनका दिल है कि आपको लेकर जाए, ठीक है। ये आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, प्यार से रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। ये आपको जैसे कि यकीन दिलाएंगे करंट में, कि भले ये करंट में आपके लिए कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे, लेकिन ये सब कुछ सही करेंगे, बस आप इनका साथ मत छोड़ो। इस रिश्ते में 100% कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि आप भी इस पर्सन से कभी दूर नहीं होने वाले, और ये पर्सन अपने घर वालों को नाराज भी नहीं करेंगे। ऐसा कोई रास्ता आपके पर्सन करंट में ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, इनको यकीन है एक्चुअली कि ऐसा कर पाएंगे। बस इस वक्त जरूरत है आप इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाओ, जो कि आपका नहीं है, और इस पर्सन को इसी बात का बहुत बुरा लग रहा है, इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली इनको खुद को बहुत बर्डन है अपने घर वालों का, लगता है कि सबको वैसे फेंक कर चले जाए, क्योंकि कोई इनके इमोशंस को समझने के लिए रेडी नहीं है, कोई इनके बातों में इंटरेस्टेड भी नहीं है, कि अगर ये पर्सन अपनी जिंदगी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, शादी को लेकर कुछ इनसे कहने के लिए जाते तो किसी के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। इस तरह से एनर्जीज ये लोग आपके पर्सन को दे रहे हैं, जिस वजह से इनका गुस्सा बहुत बढ़ता है।
सेम एनर्जीज आप भी देते हो, आप भी इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, मिलने के लिए मना कर रहे हो, तो इनको आपका भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो बहुत मतलब डिप्रेशन में है, हम ये बोल सकते हैं। आपके साइड से भी डिप्रेशन के एनर्जीज है, लेकिन आपने अब जो कि मान लिया है कि अब जो होगा वो होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। और आपके पर्सन के साइड से है कि कुछ भी करके आपको खोना नहीं है, आपका टच इस पर्सन को चाहिए ही चाहिए, लॉन्ग लाइफ तक चाहिए, ठीक है। ये आपको कुछ भी करके अपनाएंगे ही अपनाएंगे, आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसे है इस वक्त। बस यहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, बार बार अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं। अभी भी दिल कर रहा है कि अभी की अभी बात करें, और थोड़ी देर में इनको लगेगा कि नहीं यार अभी नहीं, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। इस तरह से आपके पर्सन की करंट एनर्जी से, ठीक है। तो मैं इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बार बार अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं। दिल में बहुत सारा प्यार है, लेकिन दिखा रहे हैं बहुत नफरत। इस तरह से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। अब देखते हैं आज पूरे दिन आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, जो इनके पार्टनर सोच रहे मेरे व्यूअर्स से बात करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में। क्या आज ये बात कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स से? क्या क्या रहेगी आज इनके पूरे दिन की एनर्जीज, इनके रिश्ते की आज पूरे दिन की एनर्जीज क्या रहेगी? आज पूरे दिन की एनर्जीज क्या रहेगी? 5 ऑफ पेंटाकल्स। यस, सैड रहेंगे ये पर्सन, स्टॉकिंग की एनर्जीज रहेगी आपके लिए। देखेंगे आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक करेंगे, और ये इनका शादी को लेकर जो भी है, जैसे मैंने बोला, अगर इनका शादी हो भी रहा है, इस पर्सन का ध्यान कंप्लीट आप ही के ऊपर है, ठीक है। और आपको देख देख कर ये जलेंगे, तड़पेंगे, तरसेंगे बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी को भी बताएंगे कि थर्ड पार्टी से भी कम्युनिकेट करेंगे। ये जो भी आपकी जिंदगी में देखेंगे करंट में, जो स्टॉकिंग एनर्जीज में इनको दिखाई देगा, ये किसी को बताएंगे, और वो लोग भी इनको और ज्यादा भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके खिलाफ जाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर्सन को बुरा लगेगा, ये जो भी कह रहे हैं, इनको लगेगा कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे तो मेरा पर्सन चाहिए, मुझे यही रिश्ता चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा, मरूंगा, लेकिन मैं इसी रिश्ते के ऊपर वर्क करूंगा, मैं मेरे पर्सन को ऐसे नहीं खोज सकता। ये इस तरह से डिस्कशन आज करेंगे किसी और से, ठीक है। किसी और से, अब ये इनके दोस्त भी हो सकते हैं, या तो ये इनके घर वाले भी हो सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, ये अभी भी ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा है इनका पिछले 2-3 दिनों से, और इनके घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े की एनर्जी से आपके पर्सन को सब जैसे कि टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली बहुत ज्यादा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज में रहेगा कि इनको आपसे एक बार मिलना है, एक बार बात करना है, ये कहीं पे ट्रैवलिंग पे लेके जाना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो ये जैसा सोच रहे, क्या ऐसा कुछ करेंगे? क्या ये आज मेरे व्यूअर से बात कर सकते हैं? क्या ये आज मेरे व्यूअर से बात कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं? कंफ्यूज रहेंगे, और जैसे मैंने बोला, ये आपको देखेंगे कि आप खुश हो इनके बिना, तो फिर ये एक्शन लेते लेते रुक जाएंगे। इनको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। अब आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप इस पर्सन को छोड़ने के लिए रेडी हो। ये ऐसा सोचेंगे जिसकी वजह से कंफ्यूज रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स। नियर फ्यूचर बताए, इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? अगले 8-10-15 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आपके पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये पर्सन इनकी, ये जैसे कि मान लेंगे कि ये जो भी है आप दोनों की किस्मत ही थी, आपके शायद किस्मत को ही मंजूर नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। इनको ब्लैकिश एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा फील होगी अगले 8-10-15 दिनों में, और थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका शादी नहीं हो सकता इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन का माइंड इतना उल्टा चल रहा है अगले 8-10 दिनों में कि ये सोचेंगे, करेंगे कुछ और बात करने का दिल करेगा, टेक्स्ट मैसेज टाइप करेंगे, और ईगो की वजह से फिर से आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात करते करते रुक जाएंगे, और प्रोटेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपसे अपना किस्मत कनेक्शन मानते हैं, लेकिन उसे वो इग्नोर करेंगे ईगो की वजह से। इनके अंदर एक अलग सा घमंड दिखाई दे रहा है, और इसका रीजन है कि आप भी करंट एनर्जीज में सेल्फ लव में हो, ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगले 8-10 दिनों में भी ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत इग्नोर ही करेंगे। गाइड करे यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को करंट में क्या करना चाहिए? करंट में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? करंट में क्या करना चाहिए? यस, पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है। आप कंफ्यूज मत रहो, हैंग मत रहो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मान चुके हो कि अब आपका रिश्ता ब्रेकअप है, अब कभी स्टार्ट नहीं होगा। आपने मान लिया है, क्योंकि आपको नहीं पता ये सिचुएशन जो है, ना तो इनके घर वाले मान रहे हैं शादी के लिए, ना तो आपके पर्सन आपको अपनाने के लिए स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो आपने मान लिया है कि अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। हैंग हो, अगर कुछ अच्छा होना है तो अपने आप हो जाएगा। आपको बस कुछ अच्छा होगा उस गुड न्यूज का वेट है, बाकी आप अपनी जिंदगी में बिजी रहोगे। करंट एनर्जीज में टॉवर, और ये मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है,
और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंजल गाइडेंस में यहाँ है कि अपने साइड से एफर्ट्स लगाना बंद कर दीजिए। वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, और जो भी लगा रहे उनको अब रुक जाना है, ठीक है। आपके रिश्ते में अगर कुछ अच्छा होना है तो भगवान ही करेंगे, यूनिवर्स पे आपको छोड़ना पड़ेगा, डिवाइन की मर्जी से ही सब कुछ चेंज होने देना है आपको, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ बुरा कर्मा है जो आप दोनों को इस जन्म में एक दूसरे से अलग कर कर पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है जजमेंट, मतलब कि आपको वेट करना होता है कुछ 1 या 2 साल के लिए, उसके बाद ये सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन तब तक आपकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही होगा, डेवलपमेंट होगी आप दोनों की, अच्छे से ग्रोथ भी होगी दोनों की, और उसके बाद आप दोनों फिर से मिलोगे। इंतजार के बाद बहुत सारी खुशियां आपको इस रिश्ते में मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज में हम एंजल कार्ड से भी देख लेते करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करो यूनिवर्स। ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। यस, जर्नी एस्पेक्ट ट्रैवल्स, योर ट्विन फ्लेम्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टूवर्ड्स देम। जैसे मैंने आपको रीडिंग में भी बताया कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ टाइम आपके साथ स्पेंड करके आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो 100% ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आने वाले, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन होगा और ये पर्सन आपसे जो कि मतलब आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चांसेस कम है कि आप इस पर्सन को समझोगे, ठीक है। आपने मान लिया है कि अगर कुछ अच्छा होना है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, लेकिन आप इस पर्सन की हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले हो, ठीक है। आपका अब यूनिवर्स पे भरोसा है और आपको अब जरूरी नहीं लगता है कि इस पर्सन की हर एक बात को हाँ हाँ करते रहो आप, ठीक है। टाइम आप स्पेंड करोगे, लेकिन आप इस पर्सन को इनकी बातें सुनने से आप मना करोगे, करंट एनर्जीज में कहा जा रहा है। तो करंट एनर्जीज में यहाँ पे एंजल गाइडेंस में है कि अगर ये पर्सन आपसे सच में मिलने के लिए आ रहे हैं और अगर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं चाहिए, हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं चाहिए, तो आप जो करोगे आपको कंप्लीट उसके अपोजिट करना है। मतलब कि इस पर्सन की बात सुननी पड़ेगी, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स सपोर्टिंग यू। अगर आप इस पर्सन को सपोर्ट करते हो, इनके हाँ में हाँ मिलाते हो और इनको समझने वाली एनर्जीज में जाते हो, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आपको यूज करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप इस लव रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को अगर ये रिश्ता आपको चाहिए तो, या तो फिर जो आपने डिसाइड किया है करंट में आप वैसे कर सकते हो। तो ये रिश्ता मतलब टॉवर में जाएगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला जाएगा। इस तरह से करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।